बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ दिन कबल मेरी नज़रों से एक मॉरल स्टोरी गुज़री, एक ऐसा वाक़या गुज़रा जिसको मैंने पढ़ा, डिटेल मैंने देखी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपके साथ शेयर हो सके, ताकि आपके साथ मैं ये शेयर कर सकूं। तो उसको मैंने आपसे शेयर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और इसका जो मॉरल है वो भी हमारे लिए बड़ा सबक आमोज़ होगा। तो उस वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बूढ़ा आदमी था, उसने बर्तनों के कांच के बर्तन जो हैं उसका बड़ा हुआ टोकरा एक सर पे रखा हुआ था और वो उसको बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। तो शहर में जाते हुए उसको रास्ते में एक हल्की सी ठोकर लगी और उस ठोकर लगने की वजह से उसका जो टोकरा था उसमें से एक गिलास कांच का गिरा और गिरकर टूट गया। तो जिस पर उस बूढ़े आदमी ने अपनी रफ्तार कम नहीं की बल्कि वो उसी रफ्तार से चलता रहा जिस रफ्तार से वो चल रहा था। तो एक और राहगीर वहां से गुजर रहा था, एक जो और बंदा वहां पे खड़ा था, तो उसने आवाज दी कि बाबा जी, आपका एक बर्तन टोकरे से गिर के टूट गया है। तो जिस पर वो बाबा जी जो है, वो बूढ़ा आदमी जो है, उसने अपनी रफ्तार कम किए बगैर ही जवाब दिया कि हाँ जी, मुझे पता है कि मेरे टोकरे में से एक गिलास गिर के टूट गया है या एक बर्तन गिर के टूट गया है। तो उस राहगीर ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि बाबा जी, अगर आपको पता है तो आप रुके नहीं, ना ही आपने देखा है कि कौन सा बर्तन टूटा है, क्या चीज़ गिरी है। तो जिस पर वो जो बूढ़ा आदमी था, वो बाबा जी ये थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़े अहम अल्फाज थे, वो बड़े सबक आमोज़ अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि टोकरे में से मेरा एक गिलास गिरा है, तो मैंने उसको रुक के नहीं देखा बल्कि मैं उसी रफ्तार से जो है वो चलता गया। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा, जो चीज़ गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना कैसा? जो चीज़ गिरकर टूट गई है उसके लिए अब रुकना बेकार है। रुकने से ना तो वो चीज़ दोबारा जुड़ेगी और ना वो पहली पोजीशन में वापस आएगी, बल्कि रुकने से मैं अपना दो नुकसान कर बैठूंगा। वो कौन से नुकसान होंगे? तो वो बूढ़े ने कहा कि मैं अगर उस चीज़ को देखने के लिए रुकता हूँ और अपना टोकरा उठा के नीचे रखता हूँ बर्तनों वाला, और फिर उस चीज़ को देखता हूँ जो कि टूटी हुई है, जो कि कभी नहीं जुड़ेगी, तो दोबारा टोकरा उठा के मैं सर पे रखता हूँ, तो इस दौरान यानी टोकरे को उठा के नीचे रखने और फिर दोबारा टोकरे को उठा के सर पे रखने के दौरान अगर कोई और बर्तन गिरकर टूट गया तो वो मेरा और नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपना मज़ीद नुकसान करने की बजाय मैं उस टूटे हुए गिलास पे तवज्जो ना दूं, बल्कि मैं जो मेरे पास सामान है उसको बेचने पे मैं तवज्जो दूं और शहर जल्दी पहुंच जाऊं, टाइम पे पहुंच जाऊं और मेरा ये सामान जो है वो सेल हो सके, बिक जाए। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने इस एक टूटे हुए बर्तन को छोड़कर, इसके लिए ना रुक कर मैंने बहुत कुछ पा लिया है। तो नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियां, कुछ गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे हुए गिलास की तरह होती हैं, जिनको हमें भूल जाना चाहिए। अगर हम इन टूटे हुए गिलास के पीछे भागना शुरू कर देंगे या उन मुसीबतों, परेशानियों या गलतफहमियों के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी भी तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। तो इसलिए
ہماری زندگی میں جو پریشانیاں، غلط فہمیاں یا نقصانات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اپنا وقت ضائع کریں، دوبارہ اس کو رپیٹ کرتے رہیں، جی میرا یہ کام خراب ہو گیا، یہ کام اس طرح سے ہو گیا، یہ کام اس طرح سے ہو گیا، بلکہ نہیں، ہمیں اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے، تاکہ ہم کامیابی کی جو سیڑھی ہے اس کو چڑھ سکیں، کامیابی کی طرف ہم بڑھ سکیں۔ کیونکہ وہ جو پہلی ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں اور نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر ایسے فضول کا بوجھ ہے، وہ ہماری رفتار کو کم کر دیتی ہیں، یعنی ہماری جو ترقی کی رفتار ہے اس میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو وہ بلکہ ہمارے لیے نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان پریشانیوں کو اس ٹوٹے ہوئے گلاس کی طرح بالکل بھول جانا چاہیے، اس ٹوٹے ہوئے گلاس کی طرح ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی ٹائم ہم اپنی آنے والی زندگی میں دیں تو ہم کافی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، کامیابیاں ہم حاصل کر کے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک چیز میں بڑی اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو صرف اور صرف ایک شخص کامیاب کر سکتا ہے، آپ کو صرف ایک شخص ہی کامیاب کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں، یعنی صرف آپ خود ہی اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنی پرانی ماضی میں گزرے ہوئے نقصانات، پریشانیاں، مصیبتوں کو بھول کے ہمیں آنے والی زندگی کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم مزید کامیابیاں حاصل کر سکیں اور اپنے آنے والی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو اپنے کمنٹس لازمی مجھے دیجیے گا، کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ میں مزید اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سٹوریز لے کر آپ کے سامنے آ سکوں۔ تو آپ سے پھر میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ محمد عرفان مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔